Hello students, you are most welcome to the new video of exercise 3.1 matrix class 12th question number 8. A is equal to ij m into n is a square matrix if. ठीक है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है A इज इक्वल टू आई जे एम इंटू एन, तो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, मीन्स A is a matrix of order m into n. m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है हमारा कॉलम. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो इज इक्वल टू कॉलम होती है, चाहे वो 2x2 हो, 3x3, 4x4, कितनी भी हो. तो रो इज इक्वल टू कॉलम, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, कॉलम. तो कौन सा आंसर सही है? सी, m इज इक्वल टू n. इसका मतलब रोज और कॉलम उसमें इक्वल होनी चाहिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. Which of the given values of x and y make the following pair of matrix equal? ठीक है, हमको ये मैट्रिक्स कैसे दिखानी है? इक्वल दिखानी है. ठीक है, जब ये इक्वल होंगी तो ये कैसे लिखी होंगी हमारी? 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स इक्वल है. ठीक है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है. 0, y माइनस 2, 8 और 4. ठीक है, अब इसमें हमारी 3 इक्वेशन 4 बनेंगी. 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, सेकेंड, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, थर्ड, और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, फोर्थ. ठीक है, ठीक है. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. देखो y की हमें 2 इक्वेशन से वैल्यू फाइंड हो सकती है. y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, इससे हम करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, तो ये क्या आ गया? 7. इससे अगर हम करेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. ठीक है, y की दोनों जगह वैल्यू हमारी सेम आ गई, 7 और 7. ठीक है, भाई रही बात इसकी, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगी? 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7/3 वैल्यू आएगी. ठीक है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तब क्या आएगी? 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4. इसको मैं इस तरफ ले गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन ये माइनस 3x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2/3. ठीक है, जो कि क्या है, हमारी 2 वैल्यू आ रही है x की, हमारी वैल्यू. ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो ना तो ये है ना ये है, तो फिर क्या आ रहा है इसका? नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ठीक है, जब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो इसमें हमारा क्या है? नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ना तो 2/3 आ रही है, ये और माइनस 7/3 ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 वैल्यू है x की. ठीक है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू माइनस 1/3 नहीं आई है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थिंक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री ऑफ 0 और 1 इज. ठीक है, 0 और 1 बताना हमको. तो A हमारी एक मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूँ. ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33. ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई. ठीक है,
अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये मैट्रिक्स हमारी कौन से ऑर्डर की है, 3x3, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, रो इनटू कॉलम, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो कितने हो गए 9। ठीक है, हर एक आइटम केवल 2 तरीके से फिल हो सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके से फिल हो सकता है, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड, यहाँ पे जितने प्लेस हैं कैसे फिल्ड हो सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। भाई या तो वैल्यू उसकी हमें 0 रखनी है, 0 और 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्स पॉसिबल, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ये भी दो तरीके से भरा जा सकता है, या तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये भी यहाँ 0 आएगा 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। तो पहले कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सेम ये भी यहाँ पे चाहे 0 आएगा 1 आएगा, ये भी 0 1, ये भी 0 1, तो इसके कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गए। ठीक है, इंटू ये भी 0 1, 2 तरीके से भरा जाएगा, ये भी और ये भी, तो इसके कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 की पावर 9, that is 512. D is the correct answer. Hope you understand all those questions, and if you like this content and the way of teaching, kindly subscribe this channel. Thank you very much.